हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है। आज की भगवत गीता क्लास में पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम कहाँ पे थे? यस, हम भगवत गीता था रूप से अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं। और अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए थे चार, कि जो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उनकी क्या परिभाषा है, कैसे, क्या उनका लक्षण है, क्या सिम्टम है उनका, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे बोलते हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन को सुन रहे हैं कि वो कैसे चलते हैं। तो कैसे चलते हैं वो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। 2.65, 2.65 में हमने क्या सुना था? हाँ, प्रसादे सर्व दुखा नाम हनिरास्योपजायते प्रसन्न चेतसो हियाशु बुद्धि परिवर्तिष्ठे। तो जो भगवान की सेवा में लगा है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई भगवान की सेवा में, अब उस संसार में जो तीन ताप है वो उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है भगवान में। अब भगवान बताएंगे, अब आगे इन दो श्लोकों में बताएंगे, आगे के श्लोकों में, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में स्थित नहीं है उसका क्या है। क्या उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे? क्या उसको वो जो स्थिरता के जो गुण हैं, यानी भगवान की कृपा है, वो प्राप्त होगी कि नहीं होगी, वो इन श्लोकों में बताया जाएगा। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 66 को पढ़ेंगे हम। नास्ति मतलब नास्तिक बुद्धि, जो भगवान को नहीं मानते। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 66 हम इसको पढ़ेंगे। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावतया शांतिर्अशांतस्य कुतः सुखम्। एक होता है शांति, एक होती है अशांति। तो यहाँ पे भगवान चार चीजें बता रहे हैं इस श्लोक में। और ये चार चीजें क्या बता रहे हैं? कि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो व्यक्ति का कनेक्शन भगवान से टूटा हुआ है, जुड़ा नहीं है, तो वो व्यक्ति के पास बुद्धि होती ही नहीं। नास्ति बुद्धिर अयुक्त, बुद्धि नहीं होती उसमें। समझ रहे हैं? एक होती है ना कि मन बुद्धि अहंकार, तो बुद्धि है हमारे अंदर, लेकिन जो भगवान से जुड़ा नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, उसमें बुद्धि ही नहीं होती। उसकी बुद्धि चोरी हो चुकी है। पहले हमने सुना था कि इंद्रियां मन को चुरा ले जाती हैं। अब यहाँ पे जो मन है
अनकंट्रोल माइंड है जो, वो बुद्धि को भी चुरा ले जाता है। इसीलिए तो हम फंस जाते हैं। तो बुद्धि को भी वो चुरा ले जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो अयुक्त व्यक्ति है उसके पास बुद्धि नहीं रहेगी, यानी बुद्धि उसकी चोरी हो जाती है। और कैसे चोरी हो जाती है वो एक एग्जाम्पल देंगे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में। ना चायुक्त से भावना, और जब उसकी बुद्धि ही नहीं रहेगी तो भावना भी नहीं रहेगी। भावना मीन्स, भावना को कह सकते हैं कि सेवा नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो सेवा क्या करेगा, तो सेवा भी नहीं रहेगी। और अब जब सेवा नहीं रहेगी यानी भावना नहीं रहेगी, तो ना चाभावतः शांति, तो शांति भी नहीं रहेगी। और जब शांति नहीं रहेगी तो कह रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत रहेगा, जिसके पास शांति नहीं, तो सुख कैसे हो सकता है, सुखी कैसे हो सकता है। चार चीज समझ में आ रही है। पहला, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो पहला क्या होगा सिम्टम, कि बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि नहीं रहेगी तो सेवा नहीं रहेगी। सेवा नहीं रहेगी तो शांति नहीं रहेगी। और शांति नहीं रहेगी तो सुख भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब चीजें उसके पास नहीं रहेगी, यानी जिसका मन शांत नहीं है, ऐसे शांत व्यक्ति के लिए सुख कहाँ है। तो यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले व्यक्ति को सुख के लिए शांति होना बहुत जरूरी है, और जब शांति नहीं है तो फिर सुख तो होगा ही नहीं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। माउस खराब हो गया लग रहा है। टेक्स्ट, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, मतलब भगवान से जुड़ा नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, क्योंकि जो बुद्धि होती है वो दिव्य होती है। अब वो भगवान से जुड़ा नहीं है तो उसकी बुद्धि है ही नहीं फिर, क्यों, क्योंकि वो बुद्धि थोड़ी है, वो तो फिर बुद्धि उसको नरक में ले जाने वाली है, तो बुद्धि है ही नहीं। और ना ही मन स्थिर होता है। अब जिसका मन स्थिर नहीं होता है तो शांति की कोई संभावना नहीं है। और जिसको शांति नहीं मिलती तो शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो कुल मिला के इस श्लोक में चार चीजें बता रहे हैं कि, बहुत अच्छे अच्छे बिंदु पे बता रहे हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, नाचा अयुक्तस्य भावना। तो जो भगवान में स्थित प्रज्ञ नहीं है, मतलब जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, स्थिर बुद्धि नहीं है, उसके लक्षण बता रहे हैं। क्योंकि भगवान ने भी पीछे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के काफी सारे लक्षण बताए थे और कुछ चेतावनी भी दी थी। चेतावनी क्या दी थी, कि अगर एक भी इंद्रिया, मतलब जो इंद्रिया को अगर ढीला छोड़ देंगे तो इंद्रिया तुरंत मन को बलपूर्वक हर ले जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ चेतावनी भी दी थी। तो अब स्थित प्रज्ञ हो जाने से बेनिफिट है वो बता रहे हैं। मतलब सोचो कि इस श्लोक में सब बता रहे हैं कि वो मन शांत नहीं रहेगा, और वो सुखी भी नहीं रहेगा, और उसकी बुद्धि नहीं होती है, सेवा की भावना नहीं रहती है। तो और एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा तो ये सब चीजें उसमें रहेंगी, तो यानी बेनिफिट को बता रहे हैं। और अगर आप कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाओगे नहीं तो क्या होगा ये बता रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, नास्तिक बुद्धि। हम ऐसे करके समझ लेते हैं श्लोक को दिखा के। नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य, ये पहला पॉइंट है। जिसकी बुद्धि कृष्ण के साथ जुड़ी नहीं है, नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य, एक होता है युक्तस्य, युक्त यानी जुड़ी है, एक होता है अयुक्तस्य यानी नहीं जुड़ी है। अब उनकी बुद्धि होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जिसकी बुद्धि होगी वो जुड़ेगा ना कृष्ण से। अब जिसकी बुद्धि नहीं होगी वो क्यों जुड़ेगा कृष्ण से। उसको तो ख्याल ही नहीं आएगा कि हमें भक्ति करनी है, जीवन का लक्ष्य क्या है। वो तो बस खाओ पियो मौज करो आनंद करो, बस यहीं तक पता होगा उसको। तो उसकी बुद्धि किस में लगी रहेगी, कैसे अच्छा कमाऊं, कैसे अच्छा पहनूं, कैसे अच्छा रह लूं, इस समय उसकी बुद्धि रहेगी। और ये यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है इसी बुद्धि का। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है उसकी बुद्धि होती ही नहीं है। यानी कृष्ण से जिसकी बुद्धि जो जुड़ाई नहीं है कृष्ण से, जो भक्त नहीं है उसकी बुद्धि ही नहीं है। दूसरा बता रहे हैं ना चायुक्त से भावना, जिसकी बुद्धि जो जुड़ा नहीं है उसकी भावना कैसे हो सकती है। भावना मतलब सेवा, वो भी नहीं होगी, क्योंकि जब बुद्धि नहीं है, जब कृष्ण से जुड़ा है तो सेवा का तो सवाल ही नहीं होता, फिर तो इंद्र तृप्ति होती है। देखो इस जगत में अगर हम देखें कि कोई भी सेवा नहीं करता, सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि आज मैं हेल्प कर रहा हूं तो कल मुझे भी पड़ेगा जरूरत तो वो मेरी हेल्प करेगा। तो हम स्वार्थ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बस एक दूसरे का काम कर देते हैं। सेवा वो होती है कि आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपका स्वार्थ एक ही है, स्वार्थ गति में ही विष्णु, कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, भगवान कृष्ण मेरी इस सेवा से प्रसन्न हो जाए। आपका यही स्वार्थ है।
स्पृहा समझते हैं? स्पृहा मतलब कि आपकी जो इच्छा है, इच्छा यही है कि कैसे मैं भगवान को संतुष्ट कर सकूं। तो ये स्पृहा होनी चाहिए भगवान को संतुष्ट करने की, खुद को संतुष्ट करने की नहीं, भगवान को संतुष्ट करने की। और जब आप भगवान को संतुष्ट कर दोगे तो आप भी अपने आप संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि हम प्रतिबिंब हैं, हम छाया हैं एक तरीके से। भौतिक जगत क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक प्रतिबिंब है। तो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, भगवान को आप सर्व करोगे, भगवान को प्रसन्न करोगे, तो आप अपने आप प्रसन्न हो जाओगे। जैसे कि आप जब मिरर के सामने आप सजते हो या तिलक लगाते हो, तो तिलक आपने अपने आप को लगाया, लेकिन मिरर पे दिखने वाले व्यक्ति में अपने आप तिलक लग गया। तो ऐसे ही हमने कृष्ण को तिलक लगाया, तो जो मिरर यानी हम, जो इस जगत है, आप अपने आप तिलक लग जाएगा, यानी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो वो सेवा भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी भावना नहीं होती, क्योंकि वो जुड़ा नहीं है कृष्ण से। तीसरा बता रहे हैं, ना चा भावता शांति। अब जिसकी भावना नहीं है, जिसकी सेवा नहीं है, उसे शांति कैसे मिल सकती है? भाई जब तक आप कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, जो कि शाश्वत लक्षण है आत्मा का, भगवान की सेवा करना, आप वो नहीं करोगे तो आप शांति कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप चाहे कितने बड़े बड़े व्यक्ति देख लीजिए, कोई भी सुखी नहीं है। कितना भी पैसा कमा रहे हो, कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान से जुड़े नहीं है। इसलिए तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसकी सेवा नहीं है, सर्विस एटीट्यूड नहीं है, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त अतैव शांत। तो यानी आप जितनी भी मुक्ति प्राप्त कर लो, सिद्धि प्राप्त कर लो, आप अशांति रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण भक्ति करते हैं, आप शांत हो जाएंगे। मान लो कि अगर आपके अंदर भौतिक चीजों के लिए कामना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप अशांति रहेंगे हमेशा। क्यों? कामी, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कामना है आपके अंदर। जैसी आपकी कामना जीरो हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे, क्योंकि फिर कोई कामना है ही नहीं। अन्न अभिलाषिता शून्यम, यानी बस कृष्ण को सर्व करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है आपके अंदर। चौथा क्या है? अशांतस्य कुतः सुखम। अब जिसको शांति प्राप्त नहीं है, जो अशांत व्यक्ति है, तो सुखी कैसे हो सकता है? अशांत व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? जो हलचल में हो, हमेशा अशांत हो, अरे ये वो सुखी नहीं हो सकता। तो ये चीज है यहाँ पे। तो एक स्टोरी, एक छोटी सी कथा आएगी, वो मैं अभी सुनाऊंगा इसी में, बहुत अच्छी है वो। पहले हम अनुवाद तात्पर्य पढ़ लेते हैं शिला प्रभुपाद जी का, एक बार टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? देखो, भौतिक वासना या कोई भी भोग की वासना, ये आपको अशांत ही करेगी। जब तक आपके अंदर भौतिक वासना रहेगी, कोई भौतिक भोग करने की वस्तुओं की भावना रहेगी, तब तक आप अशांति रहेंगे, सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है ना कि जगत में, जैसे क्योंकि ये जगत, ये जो दुनिया बनाई है, ऐसे डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आप जितना व्यक्ति भोग करेगा उतना अशांत रहेगा, और जितना आप भोग कम करोगे उतने आप सुखी रहोगे। क्योंकि जीव की, देखो, जीव का जो मूलभूत जो इच्छा है, वो सेवा की है। बस फर्क इतना है कि हमने गलत जगह अपने आप को सेवा में लगा रखा है, हम माया की सेवा में लगे हैं, इसलिए हम अशांत रहते हैं। जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे तो हम शांत हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करना भी पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कि हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं, करना भी पड़ेगा, तभी आप सुखी हो पाओगे। सुन के तो ठीक है, हाँ, अच्छा लगा, सही बोला, हम कृष्ण की सेवा करेंगे तभी सुखी रहेंगे, कर नहीं रहे हैं कृष्ण की सेवा। तो धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण सेवा में एंगेज हो सकूं, कहाँ मैं ढूंढ लूं एक सेवा। कम से कम उस सेवा से आप बंधे तो रहोगे, उसका ख्याल तो रहेगा, करे वो दिन आ गए आप सेवा करनी है मुझे। जैसे कि एकादशी आने से पहले एक दिन पहले हमें आ जाता है माइंड में, अरे कल एकादशी है, कल तो क्या, कैसे। कम से कम चेतना में तो आ रही है ना कि कल एकादशी है। हमारे एक भक्त हैं, वो कुछ दिनों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट मतलब कि थोड़ा घर में कुछ लगे थे, बिजी हो गए थे घर में। तो उन्होंने एकादशी के दिन चावल राइस बढ़िया से पा लिया, और बाद में कह रहे कि आज एकादशी थी, मुझे पता ही नहीं एकादशी, दीक्षित है। तो भूल गए कि एकादशी थी। क्यों? क्योंकि मैसेज ही नहीं पड़ा। मैसेज तो व्हाट्सएप पे आता है हमेशा कि कल एकादशी है, टुमारो, है ना, एकादशी है, लेकिन कोई मैसेज ही नहीं पड़ा और भान ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घर में थे, आए नहीं क्लास में, सेवा के लिए नहीं आए, तो याद नहीं रहा। जैसे हम जब मायापुर जाते हैं हम लोग, तो मायापुर में
वहां पे इतना एंगेज रहते हैं भक्तों के संग में कि वहां यही याद नहीं रहता दिन कौन सा है, दिन कौन सा है, समय क्या हो रहा है, कुछ याद नहीं रहता। सुबह से निकले परिक्रमा पे, चलते रहे दर्शन दर्शन, प्रसाद मिल गया, प्रसाद पा लिया, फिर चलते रहे चल दर्शन, शाम हो गई। अरे शाम हो गई, शाम होते ही फिर वो क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास के बाद फिर सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग जग जाओ, नहा लो धो लो, मंगल आरती स्टार्ट हो गई, जपा कर रहे हैं लोग, और फिर से परिक्रमा। समझ में ही नहीं आता सोमवार मंगल बुध क्या है, वहाँ सब एक जैसे दिन लगते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, एक तरह से इतने व्यस्त रहते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि पहले बताया कि जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर भगवान के सेवा में लगा है वो सुखी रहता है। और अब यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। भगवान ये कह रहे हैं शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता, मतलब वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी, मतलब जब तक भगवान से जुड़ा नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि हम सबको सुख चाहिए, और सुख चाहिए तो सुख के लिए शांति होना बहुत जरूरी है। और शांति कैसे मिलेगी? जब आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगी भगवान में। और बुद्धि स्थिर कैसे हो जाएगी? तो बुद्धि स्तर के लिए जब बुद्धि दिव्य हो जाएगी तो आपकी स्थिर हो जाएगी। अच्छा, बुद्धि कैसे स्थिर होगी? जब आप कृष्ण भावनामृत में संबंधित हो जाओगे, जुड़ जाओगे भगवान से, तो हो जाओगे। तो ये सीक्वेंस है एक तरीके से, इस तरीके से हमें करना चाहिए। उसमें तात्पर्य नहीं है क्या ऐसे श्लोक? है तात्पर्य, ठीक है तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? जब तक आप भगवान से जुड़े नहीं हो आप शांत नहीं रह सकते। और जब शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है, दोनों चीजें। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यानी जो ये समझ गया है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम ये तो सब सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों के महेश्वर हैं, सभी के ईश हैं वो, सुहृद हैं सबके। जो ये सब तीन चीजें जान लेता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शांति मिल असली मित्र हैं तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अंतिम लक्ष्य समझते हैं? अभी आप किसी से पूछो कि क्या अंतिम लक्ष्य है आपका, कोई बता पाएगा? आप जीवन में जी रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, सब कर रहे हो, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? बता ही नहीं पाएगा अंतिम लक्ष्य क्या, अंतिम क्या, बस यही ऐसे करते करते मर जाना है, अंतिम क्या है? लेकिन जैसे ही आप कृष्ण भावना में जुड़ जाते, तो आपको पता चलता है अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त करना, गोलोक प्राप्त करना। ये अंतिम लक्ष्य है, अपने वापस जो रियल होम है वहां जाना। ये अंतिम लक्ष्य है। और जब तक लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप कर कैसे पाओगे कुछ? तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप बता रहे हैं मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम अंतिम लक्ष्य का अभाव है, क्योंकि आपको गोल नहीं पता अंतिम गोल क्या है। तो कभी आपका मन यहाँ लग रहा है और वहां से हट के फिर यहाँ लग गया, वहां से हट के फिर यहाँ, ऐसी मन चंचला भटक रहा है। क्योंकि मन को भी पता है कि मैं भगवान के अलावा कहीं लग नहीं सकता, और लेकिन आपको ही नहीं पता है कि आपका अंतिम लक्ष्य भगवान है। तो अब मन घूमता रहेगा और आप अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, सुखी नहीं हो पाओगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि अंतिम गोल लक्ष्य कृष्ण है, तो फिर आप मन को कहाँ केंद्रित करोगे? कृष्ण में केंद्रित करोगे, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो वही है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको अंतिम लक्ष्य का ही नहीं पता कि अंतिम लक्ष्य है क्या। अभाव है, मतलब हाँ, मतलब नहीं पता उनको अंतिम लक्ष्य। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो वह स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। यानी लोग डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ पता ही नहीं है उनको। क्योंकि कितना कुछ भी कर लो इस भौतिक जगत में, कितना भी कमा लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन आप अशांति रहोगे, क्योंकि लोगों को परम लक्ष्य नहीं पता है, अंतिम लक्ष्य नहीं पता है। इसीलिए वो शोक में रहते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़े नहीं है। जिस दिन भगवान से जुड़ जाएंगे तो उनका शांति उनको मिलेगी, और शांति मिलेगी तो सुख भी मिलेगा।
अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। सदा मतलब हमेशा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। जैसे हम जाते हैं ना, एयर होस्टेस जो होती हैं, जो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंपनी में रिसेप्शन पे जो बैठी रहती हैं, आप उनसे बात करो, हंस के बात करेंगे, मतलब दिखावा करेंगे, देखो हम खुश हैं खुश हैं, लेकिन दुखी होते हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी दिखावा क्यों ना कर रहा है कि मैं देखो बाबा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो शिव को जल डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, मैं तो खूब सुखी हूँ, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो सिर्फ दिखावा ही कर रहा है। रियल में वो खुश नहीं है, बस दिखावा कर रहा है कि हम भी धार्मिक हैं, हम भी ये हैं, इस तरीके से। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो कृष्ण भावना तो जो स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, अगर आप इसमें कनेक्ट हो जाओगे तो शांति आप प्राप्त करोगे, शांति प्राप्त करोगे तो सुख भी प्राप्त करोगे, और जब शांति सुख होगा तो भगवान का भजन भी अच्छा होगा, भजन अच्छा होगा तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कर पाओगे कुछ आगे। ये सब चीजें हैं। इस संबंध में गुरु महाराज एक कथा कहानी सुनाते हैं एक राजा की, वो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कि एक राजा था, तो अब वृद्ध हो चला था, और सोच रहा था कि अब कोई और संभाल ले मेरी गद्दी, तो मैं रिटायरमेंट ले लूँ थोड़ा, अब चला जाऊँ अपना, ये तपस्या तपस्या करूँ, बहुत कर लिया सेवा। तो वो इंटरव्यू रखता है कि कौन राजा बनने के योग्य है। तो उसके मंत्री मंत्री गांव में हल्ला हुल्ला हो जाता है, सब लोग बढ़िया से सज धज के आते हैं कि मैं राजा की पोस्ट लूंगा, मैं राजा की पोस्ट लूंगा। तो इंटरव्यू थोड़ा हार्ड था इंटरव्यू। तो वहां के जो उसके कर्मचारी थे, जो शूद्र क्लास कर्मचारी होते हैं ना, वो कहते हैं कि अरे हम भी तो हम में से भी तो कोई बन सकता है ना राजा। तो राजा का ठीक है, बिल्कुल सबको हक है राजा बनने का, इंटरव्यू में जो पास होगा बनेगा। तो वो अपनी टीम में से ही किसी एक अच्छा जो कर्मचारी था उसको बढ़िया से सजा शुरू कहते, आप हमारी ओर से जाओ, आप इंटरव्यू दो। तो राजा सोचता है यार कि ये लोग कितना मेहनत करते हैं, दयाद्र होता, कह रहे चलो इनको मौका दे देते हैं। उससे बोलते ठीक है, आप 2 घंटे राजा का कर्तव्य निभा लो यहाँ पे बैठ के कुर्सी पे, अगर आप सफल हुए तो मैं हमेशा के लिए आपको राजा बना दूंगा। ओ भैया, व्यक्ति बड़ा खुश हो जाते हैं, और उसके जितने भी सपोर्टेड थे कर्मचारी थे वो तो खूब गाना बजाना, खूब बढ़िया उल्लास में वो हो करने लगते हैं। और वो बैठ जाता है वहां पे। अब वो बैठ जाता है तो वो भी खुश होता है, अरे बढ़िया गद्दी मिल गई, कहाँ मैं कर्मचारी था, कहाँ मैं छोटी मोटी नौकरी में लगा था, मैं तो राजा बन गया, अब तो ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सपने सजोने लगा। लेकिन राजा जो जो ओल्ड राजा था, जिसने बोला कि आप 2 घंटे संभालो, और राजा ऊपर देख रहा था उसके ऊपर, मतलब जो बैठा था, जो नया राजा बना था उसके ऊपर देख रहा था। तो वो राजा बैठा था, वो देख रहा है कि बार बार ऊपर क्यों देख रहा है यार, एक तक लगा के ऊपर। जैसे ही वो ऊपर देखता है, ऊपर एक तलवार, बहुत भारी तलवार लटकी हुई है पतले धागे से, वो धागा कभी भी टूट सकता है, और जैसी वो गिरेगी सीधा राजा के मुकुट में घुस के सीधा राजा के उसमें घुस जाएगी, ऐसे करके टांगी गई थी। अब वो जैसे ही तलवार देखता है, अरे बाबा, वो तो वहां से उठता है, कर्मचारी को कहाँ फंसा दिया, और कर्मचारी कहता है अरे नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो, वो कह रहा है नहीं नहीं बैठना भाई, हमें अपनी जान प्यारी है, हम कभी भी हमारा हरी बोल हो सकता है, और वहां से छटपटांग करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कृष्ण पे विश्वास नहीं था। वो सोच रहा था कि तलवार गिर जाएगी, क्योंकि राजा का जो पोजीशन है वो ऐसे ही रहता है, हमेशा संकट में रहता है, फैसले लेने होते ही लेने होते। ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा राजा का तो अच्छा कार्य, बैठ जाओ कर लो, हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि कब क्या हो जाए, है ना। तो अब वो तो ऐसे ही बैठ गया था मजे मजे में। अगर जिसकी कृप अब जिसका विश्वास कृष्ण पे है कि मैं बैठूंगा, मारना ना मारना तो कृष्ण के ऊपर है, अवश्य रचिते ते कृष्णा ना रचिते ते कृष्णा, कृष्ण चाहेंगे तो मैं जीऊंगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं जीऊंगा, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर पाएगा जो ऐसे सोच के रखेगा। अब जो डर रहा है कि हमें मर जाऊंगा, मरने से, वो शांति प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो कृष्ण से जुड़ जाता है और अपना सब कुछ कृष्ण को दे देता है, और कृष्ण आप ही मेरे मालिक हो, अब चाहे राखो बचाओ जो करना है करो, तो ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, क्योंकि अपनी सारी उसने अपनी अशांति कृष्ण को दे दी। अब कृष्ण संभालेंगे, वो बहुत से, हम तो बस सेवा क्या उनकी सेवा करनी है। अब जो कुछ भी हो, हमारी मृत्यु जो लटक रही हो ऊपर या कुछ भी हो रहा हो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा भक्त है, वो फिर शांति प्राप्त करता है, और जब शांति प्राप्त करता है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो सुख शांति का असली मतलब कि जड़ क्या है? भगवान की भक्ति और पूर्ण निर्भर रहना भगवान पे। जब पूर्ण निर्भर रहोगे भगवान पे, तो आप शांति को प्राप्त करेंगे। तो 3 बातें ऐसे श्लोक में, कृष्ण ही परम भोक्ता है ये मानना, परम सत्ता कृष्ण है ये मानना, और कृष्ण परम हितैषी है, वो हमारा कभी गलत नहीं करेंगे ये मानना, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त
करेगा, और जो शांति प्राप्त करेगा वो सुख भी प्राप्त करेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।